नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3। दोस्तों भाग 3 में है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जिसको हम बोलते हैं, और ये है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। अब दोस्तों इस मौलिक अधिकारों में आपके 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार है दोस्तों। शुरुआत में जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकार 7 थे। अब ये एक घटा दिया गया संपत्ति का अधिकार, जो हम आगे पढ़ेंगे। संपत्ति का अधिकार कब हटा दिया गया, कहां था, वो हम आगे पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 में है परिभाषा किसकी? मौलिक अधिकारों की। परिभाषा किसकी? मौलिक अधिकारों की है अनुच्छेद 12 के अंदर। अनुच्छेद 13 में बताया गया दोस्तों मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि। यानी जो हमारे मौलिक अधिकार है, अल्पीकरण का मतलब होता है कि जैसे सीमित समय के लिए उनको निलंबित कर दिया गया कि उस समय की उस पीरियड के अंदर ये आपके मौलिक अधिकार काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे इमरजेंसी के अंदर होता है, लेकिन उसमें भी है कुछ मौलिक अधिकार जो हमारे उनका कभी अल्पीकरण हो ही नहीं सकता, इमरजेंसी के अंदर भी। तो 13 में है मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि। यानी कौन कर सकता है? राष्ट्रपति या इमरजेंसी लगेगी तब कर सकते हैं अल्पीकरण। और फिर ये 12 और 13 में हो गया ये साधारण जो इसके बारे में बताया गया मौलिक अधिकारों के बारे में। फिर है समता का अधिकार 14 से 18 तक। समता का मतलब समानता का अधिकार, यह है 14 से 18 में है समानता। अब समानता किस किस प्रकार की समानता? एक है अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। विधि यानी कानून के समान, कानून के सामने सबको समानता का अधिकार है। यानी आप जिस भी कोर्ट में जाएंगे या कहीं भी कानून के समक्ष आप पेश होंगे तो वहां आपको समान अधिकार मिलेगा। वहां कोई गरीब अमीर, जाति धर्म लिंग के आधार पर कानून में कोई वो नहीं है। कानून के सामने सब समान है। यह है अनुच्छेद 14 में। अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी आपके धर्म, आपके मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी वो नहीं करेगा। इसके अनुसार सब समान है, कोई जाति धर्म के अनुसार ऊंच नीचा नहीं है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यानी लोक नियोजन जो सरकारी जॉब्स है उसमें जो भी अवसर मिलेंगे उनको सबको समान अवसर मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो अपवाद है, अपवाद जिसे कहते हैं अपवाद संविधान के अनुसार कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन जैसे रिजर्वेशन, जो SC ST या OBC को रिजर्वेशन मिला है और उनको ज्यादा अवसर मिलते हैं, जैसे UPSC के एग्जाम कोई बच्चे देते हैं तो जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स है कि 4 चांस है या 5 चांस है। ST SC वालों के लिए चांस फिक्स नहीं है, उनको कितने भी चांस में वो एग्जाम दे सकते हैं और एज भी ज्यादा मिलती है। तो ये इसमें अपवाद है अनुच्छेद 16 के अनुसार। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। दोस्तों बहुत एग्जामों में पूछा जाता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनको अगर नीची जाति के लोग छूते थे तो उसको बुरा मानते थे वो, और उससे पीड़ते भी थे या उनको नीचा समझते थे। लेकिन अब अनुच्छेद 17 के अनुसार सब समान हो गए, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, छुआछूत को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अगला है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। यानी जो उपाधियां दी जाती थी कुछ उपाधियों को छोड़कर, जैसे किसी कॉलेज की मानद उपाधि आज भी देते हैं, लेकिन जैसे पहले होता था राजाओं की उपाधि, राजा महाराज या सामंत वगैरह की जो उपाधि होती थी उनका अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंत। किसी भी राजा महाराजा या उसकी उपाधि समाप्त कर दी गई। ये था हमारा समानता का अधिकार। 14 से जो 18 का भाग है समानता का अधिकार, ये था पहला अधिकार। इसके भाग ये अनुच्छेद थे 18 तक। अब दोस्तों अगला पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। ये दूसरा अधिकार है हमारा दोस्तों। और इसमें पहला है अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 में है। मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 19 में 6 पॉइंट है। अनुच्छेद 19 में 6 पॉइंट है और जो पहला पॉइंट है उसके फिर 10 सब पॉइंट और है, 1 से लेकर 10 तक पहले पॉइंट के सब पॉइंट है। तो इसमें है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो दोस्तों इस अनुच्छेद 19 का मैं एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना के डालूंगा, उसमें सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आजकल जैसे पूछ लेते हैं कि बोलने की आजादी किसमें है, या अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें जो फोन कॉल रिकॉर्डिंग है वो नहीं कर सकते, बिना सामने वाले को बताए अब उसकी कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये भी इसी अनुच्छेद 19 के तहत ही आता है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। दोस्तों जो बहुत से बच्चे लूसेंट की बुक पढ़ते हैं या कई बुक्स ऐसे पढ़ते हैं, इसमें समझ में नहीं आता है इसको कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और ये 21वां, ये ऐसे अनुच्छेद है जो आपके इमरजेंसी के दौरान भी ये इनका अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, यानी इनको हटाया नहीं जा सकता। इसमें है दोष सिद्ध के लिए संबंध में, यानी मान लो किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी ने कोई क्राइम किया है और उसके लिए आज कानून में जो सजा है और आज ही उसने क्राइम किया है तो उसके अनुसार ही उसको दोषी दिया जाएगा। ये नहीं कि कल नया कानून बना के उसको पुराने जो जुर्म है उसमें उसके वो नया कानून नहीं लगाया जाएगा। तो उस संरक्षण में उसके संबंध में संरक्षण है 20 में, या अपने मनचाही कोई सजा उसको नहीं दे पाएगा। अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये भी वो है कि जब इमरजेंसी लगेगी तब भी इसका अल्पीकरण नहीं होगा। अनुच्छेद 21 में क्या है कि प्राण, किसी की जान लेना या जैसे फांसी दे देते हैं, या किसी की जान लेना या किसी को दैहिक स्वतंत्रता को रोकना, वो एक कानून के दायरे के तहत ही हो सकता है, अपनी मन मर्जी से कोई वो नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक वाक्य बता देता हूं कि अभी कुछ महीनों पहले मुंबई में एक पेशेंट ने जो 15-20 साल से कोमा में थे, उनके लिए हॉस्पिटलों ने लगाया था भाई अब कोमा में न 15 साल, कोई उसकी उम्मीद भी नहीं थी कि वो वापस रिकवर कर पाए, तो इनको भाई इनके प्राणों से छुटकारा दे दिया जाए, इनको ऐसा इंजेक्शन या वो कर दिया जाए ताकि ये मर सके आराम से। लेकिन वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करोगे, उसमें कंडीशंस बताओगे, तब सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा तो ही कर सकते हैं। अपनी मन मर्जी से डॉक्टर भी किसी को प्राण नहीं ले सकते हैं। यह है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण, यानी कुछ कंडीशंस में किसी व्यक्ति के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 22 में। यह हो गया आपका दूसरा अधिकार। तीसरा अधिकार है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23वां और 24वां, अनुच्छेद 23वां और 24वां है, उसमें बताया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, या कोई भी किसी के प्रति दुर्व्यवहार करेगा या शोषण करेगा किसी का, वो इसके अंदर बैन है। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध, यानी जो हैवी कारखाने होते हैं जिसमें छोटे बच्चों को, यानी 14 साल से कम बच्चों को, 14 ईयर से कम एज के बच्चों को हैवी कारखानों या डेंजर्स में काम नहीं करवाया जाएगा या उनका शोषण नहीं किया जाएगा। ये इसलिए बनाए गए थे कि पहले बाल मजदूरों को लाते थे और फैक्ट्रियों में काम करवाते थे, वो नहीं करवाया जाएगा। अब अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह है 25 से 28 अनुच्छेद में इसमें बताया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण या प्रचार प्रदान करने की स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, किसी के बाद कोई बाध्य नहीं करेगा किसी धर्म को मानने के लिए, अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने या उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए स्वतंत्रता। जैसे हम कोई भी धार्मिक कार्य, कोई पाठ करवा रहा है या कोई फंक्शन ऐसा कर रहा है धार्मिक से संबंधित, उसके लिए कहीं पे भी अपने धार्मिक स्वतंत्रता कर सकता है उचित स्थान पे, जिससे पब्लिक को कोई परेशानी ना हो, वहां पे अपने धार्मिक कार्य की प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में संदाई के बारे में स्वतंत्रता, यानी 27
27 में है किसी भी धर्म के लिए जैसे एनजीओ को जो फंडिंग मिलती है वो कर यानी टैक्सों से टैक्स फ्री होगी। जो भी फंडिंग आएगी धर्म के प्रचार के लिए वो टैक्स फ्री होगी। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा उपासना की उपस्थिति होने में बारे में स्वतंत्रता, यानी कुछ शिक्षण संस्था जैसे मदरसे होते हैं या कोई चर्च है या कोई मंदिर है या कोई छात्रावास ऐसा खोल रखा है उसमें धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं। यह अनुच्छेद 28 में बताया गया है। अगला है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यह है 29 से 31 तो निरस्त हो गया, तो 29 से और 30 में है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं यानी जो जिनकी पॉपुलेशन कम है, अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम में है उनके वर्गों के, मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, सिख जैन हो गए और पारसी हो गए, इनके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक ऐसी शिक्षण संस्था स्थापन कर सकते हैं और वहां पे अपना प्रशासन वो कर सकते हैं, इसका अधिकार दिया गया अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 31 दोस्तों निरस्त हो चुका है संविधान से। अगला है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंतिम अधिकार जो 32 से 35 तक इसके बारे में बताया गया है। इसमें अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का परिवर्तित करने के लिए उपचार। दोस्तों मूल अधिकार के लिए व्यवस्था की गई है कि कोई भी अधिकार तभी ही लागू हो सकता है या तभी कारगर हो सकता है जब कोई ऐसी संस्था हो जो उसको लागू करवाने के लिए काम करे। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो आपको मूल अधिकारों को लागू करने की गारंटी देती है। यह अनुच्छेद 32 में, और इसको संविधान जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। और अगला है अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बल आदि को लागू होने में उपात्रण करने की संसद की शक्ति, यानी जैसे अर्धसैनिक बल होते हैं, कोई भी ऐसी एजेंसी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ कंडीशंस में उनके अधिकारों को उपात्रण करने की संसद की शक्ति, और यह सिर्फ संसद ही कर सकती है। अनुच्छेद 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्तक है यानी सेना का कानून लागू है उस समय इस भाग का प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, यानी जब किसी क्षेत्र में सेना का कानून लागू है तब इस भाग का मतलब भाग 3, इसमें जो भी भाग लिखा हुआ है उसका मतलब भाग 3 जिसमें मूल अधिकार आते हैं सारे, उनका निर्बंधन, यानी जब सेना का कानून लागू होगा तब ये मौलिक अधिकारों का निर्बंधन हो जाएगा। और अनुच्छेद 35 में है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी जो भाग 3 है जिसमें मूल अधिकार है इसको प्रभावी बनाने के लिए संसद की शक्तियां। और दोस्तों ये शक्ति सिर्फ संसद के पास है, किसी भी राज्य के विधानमंडल या विधान परिषद के पास ये शक्ति नहीं है। ये थे अपने मौलिक अधिकार। इसमें दोस्तों मैं अब आगे बताऊंगा अगले वीडियो में कि अनुच्छेद 19 को मैंने कम बताया, कम डिस्क्राइब किया है, उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ज्यादा से वो करेंगे। थैंक यू।